हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल डियर किड्स। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 5C के बचे हुए क्वेश्चंस को आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाओ मेरे साथ तैयार अपनी पेन और कॉपी लेके और सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो फिर जोश के साथ में तैयार हो जाओ और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, तो मैं हूँ आपकी मेंटर, मैं हूँ आपकी राधा मैम और हाजिर हूँ आपके लिए आपकी 5C एक्सरसाइज लेके। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट डज इट से कि टेक अवे मतलब निकालना, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो टेक अवे 3e + 4r - 5t फ्रॉम 6e + 5r - 9t। ऐसे कहा है, फ्रॉम के आगे जो भी है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपको कहा गया कि टेक 2 रुपीज फ्रॉम योर फादर, तो आप अपने पप्पा से 2 रुपीज लोगे। आप जाके मम्मी के पास तो नहीं जाओगे, या फिर मैंने बताया है 2 रुपीज लेने को तो मेरे पास तो नहीं आओगे, तो जिससे कहा है उसी से लोगे। तो इसीलिए फ्रॉम के आगे जो लगा है जिससे निकालना है वो पहले लिखो। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको पहले लिख देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पूरी मेथड सही होती है लेकिन आंसर गलत आता है। समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि राइटिंग द आंसर इज नॉट अ आर्ट, या फिर हम तो साइंस के बंदे हैं। ठीक है, तो आर्ट छोड़ो यार, क्वेश्चन को पढ़ना एक कला है, कला वहां पे भी आर्ट आ गया। छोड़ो, ये लाइन ही छोड़ दो, छोड़ो, बोलना ही नहीं है इसके बारे में कुछ। बस इतना ध्यान में रखो कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद में इक्वेशन बनाना है। अब यहाँ आपको कहा गया टेक अवे दिस फ्रॉम दैट। ओके, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक चीज करना कि इनके जगह पे छोटी छोटी वैल्यूज लिख दो कि टेक अवे 2 फ्रॉम 10, मतलब कि 10 - 2 करना है, वैसे ही करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले 6e + 5r - 9t और फिर ये टेक अवे बोला है इसलिए माइनस इन ब्रैकेट 3e + 4r - 5t। ठीक है, अब देखो, ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप, 6e + 5r - 9t - 3e प्लस था तो माइनस हो जाएगा 4r और माइनस था तो प्लस बन जाएगा 5t। ठीक है, अब यहाँ पे e वाले साथ में लिखिए 6e, e कौन है यहाँ पे, -e, और कोई e है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि r + 5r, ठीक है, -4r, देन और कोई r तो नहीं है, फिर t लिखिए -9t, फिर यहाँ पे +5t। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6e - 3e 3e, ठीक है, प्लस 5r - 4r, r 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, 1r लिखने का कोई मतलब है, फिर सिर्फ r लिख दो। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पे -t + 5, -9 + 5 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, -4t, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझो, तो आंसर क्या है आपका 3e + r - 4t। अभी ये वाला देखिए नेक्स्ट, बाय हाउ मच डज द 15a + 14b - c एक्सीड 5a + 11b - c। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, तो उसमें क्या कर दो आप, जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे आपने 5 डाल दिया, यहाँ पे आपने 3 डाल दिया। क्या कि हाउ मच डज द 5 एक्सीड 3, मतलब कि 3 को कितने से ज्यादा है, ये 5 2 से ना, 5 - 3 कर दिया आपने, तो दैट्स इट, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखो, दिख गया 15a + 14b - c माइनस इन ब्रैकेट 5a + 11b - c। ठीक है, अब इसको ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप, 15a + 14b - c माइनस 5a प्लस था तो माइनस बन जाएगा 11b, प्लस था तो माइनस था तो प्लस बन जाएगा c। ठीक है, अब a वाली टर्म साथ में लिखिए, 15a - 5a + 14b और यहाँ पे -11b, यहाँ पे -c + c, विच इज इक्वल टू 15a - 5a 10a, ठीक है, प्लस
14b माइनस 11b कितना हो जाएगा 3b, ठीक है। तो और बड़े नंबर की साइन प्लस 3b और माइनस c प्लस c कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया है 10a प्लस 3b, ठीक है। समझो इसको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है समझ में तो कमेंट में लिखिए यस मैम। सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि टेक अवे 9a प्लस 11b फ्रॉम द सम ऑफ 4a प्लस 6b माइनस 2c एंड 8a प्लस b माइनस 4c। तो अब यहाँ पे जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करना है कि यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो सिंपल वैल्यू से। टेक अवे 2 फ्रॉम द सम ऑफ 3 एंड 5। क्या 3 प्लस 5 माइनस 2 ऐसे बनेगा कुछ, जस्ट लाइक दैट ये भी ऐसे ही बनेगा, समझो इसको, ठीक है। तो बड़े स्मार्ट बच्चे हो, देखो कुछ नहीं समझ में आए ना तो सिंपल सिंपल वैल्यूज से उसको सब्स्टिट्यूट करके आप अपने मेथड फाइंड कर सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो उसको 4a प्लस 6b माइनस 2c प्लस इन ब्रैकेट 8a प्लस b माइनस 4c, ठीक है। अब माइनस टेक अवे बोला है ना तो इसको माइनस करके बाहर लिखो 9a प्लस 11b, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं ना, बड़े ब्रैकेट में, इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस इतना ही तो है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, इसे छोटे इसमें ना ब्रैकेट ही मत दो क्योंकि क्या है इसको माइनस करेंगे तो ब्रैकेट का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए वाली टर्म साथ में 4a प्लस 8a, ठीक है, बस फिर बाद में 6b फिर प्लस b फिर माइनस 2c एंड हियर माइनस 4c, ठीक है। ये ब्रैकेट कंप्लीट माइनस इन ब्रैकेट 9a प्लस 11b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 4a प्लस 8a कितना हो जाएगा 12a, ओके, प्लस 6b प्लस b कितना हो जाएगा 7b, देन माइनस 2c माइनस 4c माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6c, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट 9a प्लस 11b, ठीक है। अच्छा ये देखो क्या करा है मैंने, ये इधर से ये ब्रैकेट और इधर से ये ब्रैकेट, कुछ भी, हाँ कुछ भी ऐसे यार ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो कि ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप करिए 12a प्लस 7b माइनस 6c और यहाँ पे माइनस 9a प्लस 11 प्लस था तो माइनस बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करा है इसलिए 11b, ठीक है। अब विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए वाली टर्म साथ में लिखिए, आगे लिखूं मैं, आप इसके नीचे ही लिखना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ गया बेचारा, अभी इसके ऊपर लिखेंगे हम तो हम सामने लिखते हैं, ठीक है। आप एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, सामने लिखती हूँ मैं, आप नीचे लिखना। अब यहाँ पे 12a माइनस 9a, 12a माइनस 9a, ठीक है। ए वाले हो गए, फिर 7b प्लस 7b और फिर b वाली टर्म कहाँ पे ये माइनस 11b, फिर बाद में c वाली टर्म तो एक ही है बेचारी माइनस 6c। तो अभी इसको ना लिखते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर 12a माइनस 9a कितना हो जाएगा 9 11 12, नहीं रे 10 11 12 ऐसे हो जाएगा ना 3a, आप भी क्या, और बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव, ओके। अब यहाँ पे 7b माइनस 11b तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस 7 माइनस 11 तो यहाँ पे 4 बचता है हमारे पास में, वो भी नेगेटिव 4, ओके, नेगेटिव 4b और यहाँ पे माइनस 4c तो अकेला ही है तो उसको लिख दो माइनस 6c, 4c नहीं रे 6c है वो, ठीक है। तो ये भैया आपका आंसर है, चक्कर आ रहा है मुझको, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम द सम ऑफ 17a प्लस 12b माइनस 8c प्लस 7a प्लस 8b माइनस 10c सब्ट्रैक्ट द, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनकी सम से, समझो इसको,
कैसे करना है, इन दोनों की सम करनी है, उसको बाद में सबट्रैक्ट करना है, सिंपल सी बात है। तो लिख दो यहाँ पे 17a प्लस 12b माइनस 8c। ओके, इसको प्लस करना है ना, प्लस करना है तो डायरेक्टली करते प्लस बड़े ब्रैकेट में, प्लस 7a प्लस 8b माइनस 10c, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस इन ब्रैकेट 12, अच्छा ऐसा वाला ब्रैकेट नहीं ना, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट देते ना, 12a प्लस 13b माइनस 10c। ठीक है, डन। अभी इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, a वाली टर्म साथ में 17a प्लस 7a, फिर बाद में प्लस 12b माइनस, अच्छा सॉरी, फिर बाद में प्लस 8b, ओके, देन है माइनस 8c, फिर माइनस 10c, डन। और फिर माइनस ब्रैकेट 12a प्लस 13b माइनस 10c, समझो इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे 17a प्लस 7a, अभी इसकी क्या करनी है, आपको एडिशन करनी है। ठीक है, 17 प्लस 7 हो जाएगा 24। ठीक है, 17 प्लस 7 24a। अब यहाँ पे 12b प्लस 8b कितना हो जाएगा, 20b। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे माइनस 8c माइनस 10c, तो क्या हो जाएगा, माइनस 18c, ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस इन ब्रैकेट 12a प्लस 13b माइनस 10c। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप होगी, विच इज इक्वल टू 24a प्लस 20b माइनस 18c माइनस 12a, माइनस था तो सॉरी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 13b माइनस 10c था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अभी सिर्फ एक स्टेप बाकी है, सिर्फ एक स्टेप, और वो ना मैं आप पे छोड़ रही हूँ, मैं नहीं करूँगी ये, बस यहाँ पे फाइनल आंसर निकालना बाकी है, और वो फाइनल आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या है, समझो इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर तो खत्म हो गई एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन कहता है कि आपको a, b और c की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे इक्वेशन बताए गए हैं और पूछा है कि इन इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो कि a की वैल्यू है 12b माइनस 10c प्लस 6d, तो यहाँ पे इसमें पुट कर दो वो वैल्यू a की जगह पे, 12b माइनस 10c प्लस 6d, b की जगह पे b की वैल्यू 9b माइनस सी प्लस 3d। अब यहाँ पे b वाली टर्म साथ में लिखिए, 12b प्लस 9b, यहाँ पे माइनस 10c, फिर बाद में माइनस सी प्लस 6d प्लस 3d, सही है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 12b प्लस 9b कितना हो जाएगा, 12b प्लस 9b कितना होगा, बोलिए 21b। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 10c माइनस सी 11c हो जाएगा, प्लस 6d प्लस 3d कितना हो जाएगा, 9d, सही है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, समझे हो। अभी आपको बी वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। बी वाले में देखिए, a की वैल्यू पुट करिए 12b माइनस 10c प्लस 6d प्लस, अब यहाँ पे b वाली वैल्यू 9b प्लस c प्लस 3d प्लस c की वैल्यू a प्लस b प्लस c। ये बड़ा भोला भाला सिंपल सा है क्योंकि उसकी वैल्यू a प्लस b प्लस c। ओके, अब यहाँ पे देखो 12b माइनस 10c, a वालों को साथ में लाओ रे, 12b, अरे a है ही नहीं यहाँ पे, अरे है रे ये रहा। ओके, तो a और हो गया ये, अभी b लिखो b। ठीक है, प्लस 12b, अब यहाँ पे b वाला ये प्लस 9b, यहाँ पे ये प्लस b, फिर c वाला माइनस 10c, फिर बाद में c ये प्लस c, फिर प्लस c प्लस यहाँ पे 6d, फिर d कहाँ पे प्लस 3d। ठीक है, हो गया। अभी a प्लस 12b प्लस 9b कितना हो जाएगा, 12b प्लस 9b 21b, और यहाँ पे प्लस b और है 22b हो जाएगा, 12 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है 22।
माइनस यहाँ पे -10c प्लस सी है, मतलब कि -10 प्लस, अब यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा -8c। अब यहाँ पे प्लस 6d प्लस 3d कितना हो जाएगा 9d। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझो इसको, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है। अब b माइनस सी कैसे करोगे, यहाँ पे b की वैल्यू डालो 9b - c प्लस 3d, अब माइनस इन ब्रैकेट, c की वैल्यू क्या है a प्लस b प्लस c, ओके, ओपन अप द ब्रैकेट, 9b - c प्लस 3d माइनस a, प्लस था तो -b, प्लस c था तो -c, ठीक है, 9b, अब यहाँ पे -b -c, यहाँ पे फिर कौन -c, और फिर प्लस 3d माइनस a, बेचारा। अब a को सामने लाओ उसको, क्योंकि वो तो राजा है, अकेला है बेचारा, ओके। यहाँ पे देखो -a, फिर बाद में 9b -b 8b हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव क्योंकि 9 पॉजिटिव है, 8b -c -2c, यहाँ पे प्लस 3d, ये आपका आंसर है, समझो इसको, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी इसको बड़ा ही सिंपल है, 2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है 12b - 10c प्लस 6d, ओके, देन माइनस c की वैल्यू a प्लस b प्लस c, ओके, ब्रैकेट में लिखो। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 12 * 24b माइनस 10 2 * 20c, ओके, 6 2 * 12, ओके, 12d, देन हियर ओपन अप द ब्रैकेट के स्टेप करोगे, -a प्लस था तो -b, प्लस था तो -c, ठीक है। अब यहाँ पे b वाले साथ में लिखिए, 24b, यहाँ पे आएगा -b, फिर -20c, फिर -c, और फिर प्लस 12d एंड हियर -a को फिर से आगे लाओ रे, -a, ओके, -a आ गया, फिर यहाँ पे 24b -b कितना हो जाएगा 23b, पॉजिटिव 23b, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, बड़े नंबर की साइन। अब यहाँ पे -20c -c कितना हो जाएगा -21c, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 12d, ठीक है। अब यहाँ पे दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है, समझो इसको, ठीक है, दैट्स इट, बस हो गई आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा है, अगर हाँ तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी इसी चैप्टर की 5D एक्सरसाइज, सी के बाद डी ही आता है ना, यस CD, ओके, डी एक्सरसाइज पे। और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, वैसे तो मैंने डिसाइड करा है पेरीमीटर एंड एरिया ले ले, आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल, जय हिंद।